धुआं जो कुछ घरों से उठ रहा है, न पूरे शहर पर छा जाए तो कहना। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। अब जब चुनाव आते हैं तो कुछ लोग रूठते हैं और कुछ लोग उन्हें मनाते हैं। लेकिन अगर ये रूठने मनाने का काम अच्छे तरीके से ना हो तो कई लोग निर्दलीय खड़े होते हैं और कई पार्टियां दो फाड़ हो जाती हैं। भाजपा, कांग्रेस, एनडीए और इंडिया गठबंधन, इसमें आप देख रहे हैं दौर जारी है। लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, टिकट की आशा में दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। लेकिन जेएलकेएम से लोगों को ये उम्मीद नहीं थी। इस वक्त मौजूद हूँ धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में और जेएलकेएम की बदलती तस्वीर आपके सामने ला रही हूँ। जेएलकेएम ने प्रत्याशियों की सूची जारी की। दूसरी लिस्ट में एक ऐसा विधानसभा जो अभी सेंटर में चल रहा है कंट्रोवर्सी के, सिंदरी विधानसभा, उसके प्रत्याशी के रूप में उषा देवी जी का नाम जारी किया गया। और उसके बाद से जो धुआं उठना शुरू हुआ है, अब देखिए कितनी दूर तक जाता है। गोल्फ ग्राउंड में आज इसलिए हूँ क्योंकि पार्टी के वैसे कार्यकर्ता जिन्होंने जी जान से इस पार्टी को सींचा था और पार्टी को अभी जो इसका स्टेटस है वहाँ तक पहुँचाया था, उन्हें सम्मान नहीं मिला, उनकी बातें नहीं सुनी गई और असंतोष की भावना इतनी बढ़ गई कि अब वो पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं प्रेमानंद महतो जी। सिंदरी से इन्होंने भी दावेदारी ठोकी थी, हालांकि पार्टी ने इन्हें टिकट नहीं दिया। इनका कहना था आप किसी को टिकट दे दो, उषा देवी जी को मत दो। आपने सुना भी होगा शायद कैमरे पर। आज डिटेल में बात होगी क्योंकि मास में लोगों ने इस्तीफा दिया है, कई जाने माने लोगों ने इस्तीफा दिया है और जेएलकेएम जो है ऐसे ही संकट में चल रही है, उसके बाद हाशिए पर ना पहुंच जाए, इसी का डर लोगों को सता रहा है। सबसे पहले जोहार सर। जोहार, आपका चैनल को भी जोहार, आपका दर्शकों को भी जोहार। सर, जो ये मामला शुरू हुआ सर्किट हाउस से, उसके बाद क्या मनाने की कोशिश नहीं की पार्टी ने? देखिए, हम लोग आवेदन टाइगर जी को दें, पत्र के माध्यम से अवगत किए कि आप इसे पुनर्विचार करें जी। और जो आप कैंडिडेट की चयन किए हैं वो गलत है, पार्टी के हित में नहीं है। अच्छा, मतलब विचार के लिए आप लोग बोले थे? हाँ। तो मतलब फ़ोन किए थे या मिलने गए थे? नहीं, लेटर के माध्यम से हम लोग दिए थे। वो उसमें से हम लोग 7 दावेदारी उसमें इन्वॉल्व थे। अच्छा, मतलब 7 दावेदारों ने लेटर लिखा था। हाँ। सुप्रीमो को। हाँ। तो लेटर क्या पहुंचा टाइगर जनाब? टाइगर को भी दिए हैंड टू हैंड जी। और उसके बाद जिला अध्यक्ष, ग्रामीण जिला अध्यक्ष, नगर जिला अध्यक्ष दोनों को दिए। उसका रिसीविंग भी मेरे पास में है। अच्छा, तो उसके बाद क्या फ़ोन कॉल आया कुछ या बात? कॉल नहीं, आज सुबह जिला अध्यक्ष से हमारा बात हुई। कौन से जिला अध्यक्ष? शक्तिनाथ महतो से ठीक है। बात हुआ तो हम बोले कि आप लोग जो पत्र के माध्यम से हम लोग आपको अवगत कराए हैं, इसका आप लोग बोले थे कि 2 दिन के अंदर हम लोग डिसीजन लेंगे। हाँ। अभी तक आपका 8 से 10 दिन हो चुका है, लेकिन आप लोग डिसीजन कुछ नहीं लिए। हाँ। तो क्या बोलना चाहते हैं? जी। तब उन्होंने बोला ठीक है, हम तो लेटर भेज दिए हैं, अपना माध्यम से भी भेज दिए हैं, तो ठीक है, हम आपके माध्यम से आपको जानकारी दिए हैं। आप ऊंचा अधिकारी जो है आपका, आप उसको 1 घंटा के अंदर आप अवगत कराइए। अच्छा, तो मतलब कोई भी सटीक जवाब नहीं मिला कि नहीं, मतलब सुन लिया गया है, आप लोगों की बात जो है उस पर विचार किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी? हम लोग को इग्नोर किया जा रहा है। इग्नोर किया जा रहा है। अच्छा, पार्टी में आप कब जुड़े थे? अब भाषा आंदोलन से पहले से JBSS था तब से। और उसके बाद बीच में JBKSS हो गया, JLKM हो गया, टोटल तीनों में हम भागीदारी थे। उसका जो पहला अधिवेशन था, हाँ। हाई पट्टी में, उसका अभिनंदन माला दे के हम स्वयं उसका वीडियो भी मेरे पास में है, उसका स्वागत हमने किए थे। तो अपनी ही पार्टी, जिस पार्टी को बनाने में आपने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, आज उसी से निकलना पड़ रहा है। निकलना तो बड़ी दुख की बात है जी। और हमको मना भी किया जब मत छोड़िए, आप पार्टी के गार्जियन स्वरूप हैं। हम कहते हैं गार्जियन स्वरूप आप लोग मान रहे हैं कहाँ? हम तो अपने लिए नहीं बोले हैं, हम पार्टी के हित के लिए बराबर बोले हैं जी। जे आप लोग अभी भी समय है, इस पर गहन विचार मंथन कीजिए, अन्यथा आपको भारी नुकसान खाना पड़ेगा। कि आप गार्जियन स्वरूप हैं? टाइगर जी बोले हैं। जनाब महतो जी। हाँ, टाइगर एंड हमको गार्जियन स्वरूप मानते थे।
अब बीच में क्या हुआ नहीं हुआ, किसके दबाव में ये हो रहा है पता नहीं, टाइगर जी जाने। अच्छा, कल दीपक महतो जी हैं केंद्रीय महासचिव, उनके एक लेटर हेड से, जो उनका ऑफिशियल लेटर हेड है, फेसबुक पर उन्होंने लेटर हेड को साझा किया। उन्होंने कहा कि चुनाव में गड़बड़ी हो रही है, डीलिंग हो रही है कैंडिडेट को मतलब जिसका भी नाम प्रत्याशी जो बनाए जा रहे हैं उसके एवज में ऑब्वियस है पैसे लिए जाएंगे। डीलिंग शब्द का मतलब जो मैं समझ रही हूँ, तो क्या इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो हर जगह हो रही हैं झारखंड में? देखिए, ये तो हमको ज्ञात नहीं है ये कहाँ से क्या हो रहा है, डीलिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये तो हम बता नहीं पाएंगे। अच्छा, लेकिन जो इस्तीफा दिए हैं महतो जी को, आप जानते थे क्या दीपक महतो जी को? हाँ जानते थे, जानते थे। पूरा बढ़ चढ़ के पूरा झारखंड में काम किए हैं। तो वो भी इस्तीफा दे दिए? हाँ। बात हुई क्या उसके बाद? बात तो नहीं हुआ, लेकिन ये आपको सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई है। तो कैसा लग रहा है कि पार्टी में जो पिलर्स थे, क्योंकि शुरुआत में आप ही लोगों ने पार्टी बनाई है और उसके बाद आज जो है सारे पिलर जो हैं वो हटने शुरू हो गए हैं, क्या भवन रहेगा या ढहेगा? अभी आपके चैनल के माध्यम से टाइगर जी को अवगत कराना चाहते हैं कि अभी भी समय है जी, समय नहीं बिगड़ा है, अभी भी आप आदमी को पहचानिए और जानिए और विचार कीजिए। लायन शंकर जी जो हैं वो कह रहे हैं कि पार्टी जो है उसने सही फैसला नहीं लिया है और टाइगर जयराम महतो को लोगों ने हाईजैक कर लिया है। किसने हाईजैक कर लिया है सुप्रीमो को? ये तो हम नहीं बता पाएंगे या हाईजैक किया है या और कुछ किया है, लेकिन उनको कहीं से वो ब्लैकमेल करने का कोशिश कर रहे हैं। ब्लैकमेल कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, तो उषा देवी जी तो ब्लैकमेल कर रही है ऐसा सुनने में आ रहा है, और भी कोई है क्या? ये तो हम लोग को राय सोमवारी का बैठक में वो लोग ओपन बोले थी, जहाँ हम लोग कम से कम 11 दावेदार थे सिंदरी विधानसभा के, उसके बाद जिला अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, महिला मोर्चा, सब एक कमरे में थे जी। उस टाइम उन्होंने बोला, एक पत्र हम लोग को एक लिखा गया था जो सिंदरी विधानसभा में, मैंने अपना परिचय विशेष पत्र में सिग्नेचर के लिए राय सोमारी के लिए। हाँ। तो उन्होंने बोला इसमें हम साइन नहीं करेंगे जब तक हमको टिकट नहीं मिलता है, और अन्यथा यदि हमके अलावा किसी को टिकट दिया जाता है तो हमारे पास भी एक ऑडियो क्लिप है जो हम वायरल कर देंगे, वो जो पूरा झारखंड को जेल कैम्प को तहस नहस कर देगी। अच्छा, उषा महतो जी का हम इंटरव्यू लिए तो बोली नहीं मेरे पास ऐसा कोई ऑडियो नहीं है, और जो लोग भी अभी गुस्से में हैं या जिनके तेवर बदल रहे हैं सपोर्ट में नहीं, उनको मना लेंगे। देखिए, तेवर बदलने की सवाल नहीं है, यहाँ झारखंड बदलने के बाद से हम लोग जुड़े थे जी। उनका विचार से आए थे, विचार जब तक ठीक था, हम पहले भी बोल चुके थे जे जयराम के विचार से हम जुड़े हैं। कहीं ना कहीं हम लोग भी कोई राजनीतिक दल से थे, अच्छा विचार, अच्छा विचारधारा के साथ उसके साथ में जुड़े थे। गोड्डा के एक कैंडिडेट बनाए गए हैं परिमल चंद्र ठाकुर जी। सोशल मीडिया पे बातें चल रही हैं कि उन्होंने टाइगर जयराम महतो को स्कॉर्पियो दे दिया और इसलिए उनको वहां से टिकट मिल गया है। कोई जानकारी है या सुने हैं क्या? देखिए, ये तो सुना सुनी तो हमको मालूम नहीं है क्या दिया है नहीं दिया। आदमी बहुत कुछ बोल सकता है, अभी चुनाव का माहौल है, राजनीतिक माहौल है, आदमी कुछ भी बोल के बिगाड़ सकता है। लेकिन हम अभी भी पार्टी हित में बात करना चाहते हैं। हम पार्टी में रहे या ना रहे, हम उनको ज्ञात करते हैं कि आप अभी भी संभल जाइए और उस व्यक्ति को चिन्हित करके पार्टी से निष्कासित करें। अच्छा, मतलब जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं उनका नाम खराब करने की? हाँ, नाम खराब किया जा रहा है। टाइगर ऐसा नहीं हो सकता है, किसी न किसी दवा पर है टाइगर। अच्छा, जो फरजान खान जी हैं या केंद्रीय प्रवक्ता सुशील मंडल जी हैं या फिर मोतीलाल महतो जी हैं, ये लोग करीबी माने जाते हैं टाइगर जयराम महतो के। और अभी जो बातें हो रही थी शंकर जी के साथ, उसमें उन्होंने भी बोला है कि मतलब कुछ चीज़ें जो चल रही हैं इस पूरे रिश्ते में, इनके बीच में, वो चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं और कहीं ना कहीं यही कारण है कि जयराम महतो की छवि जो है वो धूमिल हो रही है। देखिए, ये बात कुछ हद तक सही है, हम पूरा तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन उसका डिसीजन थोड़ा गलत है। जहां आप कोई भी कैंडिडेट हो, कोई भी उम्मीदवार हो, जहां उसका मतलब गृह जी हो, वहाँ से उसको यदि टिकट दिया जाता है, उसका छवि बना रहता है, उस जगह से उसको टिकट दिया जाता है, तो अवश्य वो कुछ न कुछ कर सकता था। मतलब कि ये जो दूसरे के घर में भेज देना हुआ कि टाइगर जयराम महतो ने दोस्त की जगह ले ली और दोस्त को अपने घर में भेज दिया, वो सब सही नहीं है? नहीं, देखिए, ये सब तो मतलब समझ से बाहर है जी। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें तो गलत डिसीजन लिए हैं। अभी भी वक्त है, यदि ये डिसीजन को सुधारते हैं तो बहुत कुछ झारखंड में देखने को मिलेगा। तो अभी उम्मीद बाकी है? उम्मीद है बाकी। आदमी इंतजार कर रहे हैं इस घड़ी को, जो जैसे झारखंड हमारा बदले
झारखंड कैसे सुधरे, जिस मुकाम के लिए हम लोग आए थे एक साथ, एक कदम से कदम मिलाकर, उस जगह के लिए हम लोग तैयार हैं। अच्छा, अगर नहीं मनाया जाता है आप लोगों की को और आप लोगों की बात नहीं मानी जाती है तो क्या निर्दलीय जाएंगे? नहीं, हम निर्दलीय और ये चुनाव लड़ने का मकसद से हम आए थे। नहीं, पहले भी बोल चुके हैं। टाइगर को सिंदरी विधानसभा के बारे में हम कम से कम 10 से 15 मिनट सामने एक कमरे में बैठ के बताए थे। देखिए, सिंदरी विधानसभा में गुटबाजी चल रही है। इसमें यदि आपको फतेह हासिल करना है तो आपको यहाँ चुनाव लड़ना जरूरी है, नहीं तो अन्यथा ये आपका सपना अधूरा रहेगा। गुटबाजी किसके किसके बीच है? सभी दावेदारी थे, जो कि लोकसभा में आपको बोलने की जरूरत नहीं है। लोकसभा में वीडियो ऑडियो वायरल हुआ था। बिल्कुल। ढुलू महतो को वोट देना है। जी। उषा देवी के हस्बैंड का। हाँ, उषा देवी का हस्बैंड का। इससे वाकिफ है आदमी, जनता जनार्दन होती है, सब जानती है कौन किस टाइम में क्या किया है नहीं किया है। इसका छुपाने वाली कोई बात नहीं है। चलिए ठीक है, तो ये बातें हो रही हैं गोल्फ ग्राउंड से। ये भूमि जो है ऐतिहासिक भूमि है, कई पार्टियों की जन्मदाता भी रही है और यहाँ आमतौर पर आप देखेंगे राजनीतिक रैलियाँ होती हैं। आज बागी तेवर जो है JLKM के कुछ लोगों के, वो भी आपको यहीं से देखने को मिल रहे हैं। हालांकि ये पार्टी की मजबूती बताएगी कि वो इस तेवर को कैसे संभालती है, क्योंकि लोग अपने हैं। अब इसके बाद पार्टी का रुख क्या होगा वो तो हम देखेंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत कुछ है। बात जब सोशल मीडिया की कर रही हूँ तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि JLKM की जितनी प्रतिष्ठा आज समाज में है, जो स्टेटस है उसका, उसमें सोशल मीडिया का बड़ा योगदान रहा है। चाहे वो आम लोगों तक पहुंचने की बात हो या बड़े बड़े नेताओं तक अपनी बात पहुंचाने की बात हो, सोशल मीडिया बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। और कल दीपक महतो जी का जो इस्तीफा जो नोट वायरल हुआ है, उसके बाद से काफ़ी सारे JLKM के ग्रुप्स में ये बात चल रही है कि आखिर पार्टी में चल क्या रहा है।